Good morning, student. Let's start our next topic, conservation of environment. We need to manage and conserve our natural resources to preserve our environment and also to ensure their availability for the future generation. हमें अपने फ्यूचर की जनरेशन के लिए मैनेज करना पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज को. कंजर्व मीन्स बचा कर रखना. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स देयर केयरफुल एंड एफिशिएंट यूसेज. Some of the measures are: to keep the air clean, there should be a check on the emission of toxic gases from factories, power stations and vehicles. एयर को क्लीन करने के लिए हमें चेक करना चाहिए कि एमिशन टॉक्सिक गैसेस, फैक्ट्रीज से टॉक्सिक गैसेस तो निकल नहीं रही, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स. दिस वुड ग्रेटली रिड्यूस एयर पोल्यूशन. इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG शुड बी यूज्ड. CNG, the full form of CNG is compressed natural gas. Conservation of water include using it wisely and maintaining its quality both for human consumption as well as for the survival of aquatic life. Sewage, industrial and domestic wastes should be pre-treated before being disposed into rivers. गंदे पानी को पानी में फेंकने से पहले हमें उसको ट्रीटेड करना पड़ेगा. इंडस्ट्री का पानी, सीवेज का पानी रिवर्स में डालने से पहले उनको हमें ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वाटर पोल्यूशन ना हो. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग ऑफ क्लोथ शुड नॉट बी अलाउ नियर वाटर बॉडीज़. तो वाटर कैन ऑल्सो बी कंजर्व थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर कलेक्टिंग फ्रॉम rooftops. This water can be used for washing clothes, consumption by livestock. आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, या तो रूफ के टैंक पे या ग्राउंड वाटर पे. रेन वाटर को हम बचा सकते हैं. दिस वाटर कैन बी यूज फॉर, इस वाटर को हम कपड़े धो सकते हैं, ठीक है, इरिगेशन प्लांट्स को दे सकते हैं, टू रिफिल अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, अंडरग्राउंड पानी भर सकते हैं, वॉशिंग कार्स, कार को धोने में यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. Nowadays, the use of inorganic fertilizer to boost farm yields has increased the alkaline and acidic levels of the soil. As they are, हम इनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे एसिडिक लेवल जो है वो बढ़ जाता है सॉइल का. ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बिकॉज इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. एज वेल एज वाटर बाय रन ऑफ फ्रॉम फील्ड, दिस शुड नॉट बी यूज इन एक्सेस. इसलिए हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन. सॉइल ख़राब ना हो इस वजह से हमें ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए. एज द रूट ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय रेन वाटर एंड फ्लड्स. ट्रीज़ की वजह से बाढ़ें भी नहीं आती. ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सच एज कंपोस्ट शुड बी यूज मोर एज़ कम्पेयर टू. कंपोस्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. पेस्टिसाइड्स लाइक DDT शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड एज दे कैन कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. DDT का यूज़ नहीं करना चाहिए. पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, इसकी वजह से वाटर और सॉइल पोल्यूशन होता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वुड हमें लकड़ी मिलती है. प्रिवेंट सॉइल इरोजन, गिव ऑक्सीजन देते हैं एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को बचा के रखना चाहिए. न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन प्लेस ऑफ दोज विच हैव बीन cut off. Metals can be recycled to conserve them. To conserve fuels like petroleum और कोयल और पेट्रोल को बचाने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए? अल्टरनेटिव सोर्सेज लाइक CNG एंड सोलर एनर्जी. The Government of India has passed many laws like the Environment Protection Act.
in 1986 to prevent environmental pollution. This act aims to protection and improvement of the, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा के एग्जाम्पल क्या है कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने ये एग्जाम्पल लिखना है किसका, सेविंग फ्यूल्स, एग्जाम्पल सीएनजी एंड सोलर एनर्जी। ओके, मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी, इसका एग्जाम्पल है मैन्योर, adding new organic matter in the form of manure. Okay student, till then take care, goodbye.